पाकिस्तान में अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं कितना टैक्स देना पड़ता है। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जिम्मेदारी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन और टैक्स के कलेक्शन के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स पेयर की 3 कैटेगरीज बनाई हुई है। एक एक्टिव टैक्स पेयर है, दूसरे नंबर पे लेट फाइलर्स होते हैं और तीसरे नंबर पर नॉन एक्टिव टैक्स पेयर। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग नॉन फाइलर्स हैं। आमतौर पर प्रॉपर्टी खवातीन के नाम पर रखी जाती हैं जो कि नॉन फाइलर होती। अगर कोई एक्टिव टैक्स पेयर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू 5 करोड़ या उससे कम है तो उन्हें 3% टैक्स देना है प्रॉपर्टी वैल्यू। इसी तरह जो लेट फाइलर्स हैं उनके लिए 6% है, 6% टैक्स रेट है प्रॉपर्टी वैल्यू। और अगर नॉन एक्टिव टैक्स पेयर हैं या नॉन फाइलर्स हैं, वो अगर 5 करोड़ या उससे कम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उनको 12% टैक्स देना है प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर कोई नॉन फाइलर 10 करोड़ या उससे ज्यादा की वैल्यू की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उनको 20% टैक्स देना होगा प्रॉपर्टी वैल्यू का। आमतौर पर प्रॉपर्टी वैल्यू सेल प्राइस को कंसीडर किया जाता है। पाकिस्तान में जितने सारे ट्रांसफरिंग एजेंट्स हैं जो प्रॉपर्टी टाइटल ट्रांसफर करते हैं, जो बिल्डर ऑफिसेज हैं या सोसाइटी की ऑफिसेज हैं या जैसे पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है, PHA, इसी तरह DHA है, ASF है या कोई भी इदारा है जो कि ट्रांसफरिंग एजेंट है, यानी कि वो प्रॉपर्टी टाइटल के रजिस्टर मेंटेन करते हैं, वो लोग ज्यादातर जो सेल प्राइस है, जिस प्राइस पे परचेजर ने परचेज किया है प्रॉपर्टी, उस वैल्यू को कंसीडर करते हैं और उस वैल्यू के ऊपर जो टैक्स बनता है वो सजेस्ट करते हैं FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, टैक्स को कंसीडर करें। अदरवाइज वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर में रुकावट डालते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जब फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी परचेज की जाती है, खास करके बिल्डर ऑफिस से, इदारे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा जो इदारे हैं जैसे DHA हैं, ASF हैं, PHA हैं, ये इदारे, इन इदारों से जब फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं प्रॉपर्टी तो उस पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक रेलेवेंट इदारा है, इस इदारे पर जिम्मेदारी है। अगर आपको अपने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के बारे में जानना है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पर पाकिस्तान में जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यूएशन टेबल आपको मिल जाएगी। रिसेंटली FBR ने इमूवेबल प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन के हवाले से रिवाइज टेबल तय की है और आप साल 2024 के हवाले से आप वैल्यूएशन टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी गुलिस्तान जौहर में है जो कि ब्लॉक 2, 3, 14, 15, 16 के अलावा किसी ब्लॉक में है, अगर आप अपने फ्लैट की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वैल्यूएशन मालूम करना चाहते हैं, जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो वैल्यूएशन टेबल है कराची के हवाले से, वो उसको देखना पड़ेगा, उससे आप मालूम कर सकते हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में मौजूद फ्लैट की जो FBR की जो वैल्यू है वो है 2150 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर आपके फ्लैट का जो कवर्ड एरिया है वो है 1080 स्क्वायर फीट, जो कि 120 गज के बराबर होता है, यानी 2 बेड DD फ्लैट है, तो उसकी FBR की जो वैल्यूएशन बनेगी वो बनेगी 23,22,000 रुपए। और अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो आपको 3% FBR की जो वैल्यू है उसके लिहाज से आपको 3% दें, जो कि बनता है 69,660 रुपए। और जैसा कि आपको मालूम है पाकिस्तान में ज्यादातर प्रॉपर्टी खवातीन के नाम पर रखी जाती है जो कि उमूमन नॉन फाइलर्स होती हैं, वो हाउस वाइफ होती हैं। अगर वो प्रॉपर्टी परचेज करती हैं तो उन्हें प्रॉपर्टी वैल्यू का 12% देना हो, यानी कि अगर वो 23 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू बन रही है, इस तरह से वो 2,78,000 रुपए। जब FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टेबल इशू कर रखा है तो उसके बावजूद जो ट्रांसफर ऑफिसर्स हैं करने के लिए इस बात पे साफ करते हैं कि आप सेल प्राइस के ऊपर टैक्स अदा करें। इस तरह अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 12 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा।
पाकिस्तान के अंदर बेपनाह लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं जहाँ पे बुनियादी जरूरत मुयसर नहीं है। पानी, बिजली, गैस किसी भी फैमिली के लिए एक लिवेबल हाउसिंग यूनिट फंडामेंटल है। प्रॉपर्टी परचेज या इन्वेस्टमेंट पे जो अननेसेसरी टैक्स की वजह से पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। अगर 12% टैक्स देना पड़ जाए परचेजर को तो डेफिनेटली परचेजर कच्ची आबादियों में रहेंगे या फिर किराए के घर पे रहेंगे। उनके लिए प्रॉपर्टी परचेज या इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।